मेरे साथ देख सकते हैं हरीम शाह मौजूद हैं। आपका और जो स्कैंडल लीक होने का है इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। हम दोनों बहन भाई हैं। बाकी जितनी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी वीडियोस रिलीज होती हैं, आपकी लीक होती हैं। आप लीक खुद करती हैं, आप सोच के करती हैं कि जनाब अली ये वीडियो लीक होने वाली है, ये लीक होनी चाहिए। शराब आपके हाथ में करके रही। मैं किसी के लिए गिफ्ट लेके आई थी आउट ऑफ कंट्री से। एक बैकवर्ड एरिया से दुबई तक, दुबई के शेखों तक हरीम शाह कैसे पहुंच गए? आपने जब भी अगर कोई वीडियो लीक की है तो आपने किसी ऐसे बंदे की है कि जो पावर में होता है। आपको डर नहीं लगता? कौन सी ताकतें आपके पीछे ऐसी हैं जो आपको हौसला देती हैं कि हरीम तुम करो और हम तुम्हारे साथ खड़े? जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, फिर उनके पास इतना पैसा नहीं है तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हरीम शाह के पास इतना पैसा कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ देख सकते हैं हरीम शाह मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान की स्कैंडल क्वीन कहा जाए तो ये भी हरगज़ गलत नहीं होगा, हरगज़ गलत नहीं होगा। आए दिन कोई ना कोई नए स्कैंडल्स आ रहे होते हैं और स्कैंडल्स भी कोई आम नहीं होते। जो इनके साथ शख्सियात होती हैं कोई आम नहीं होती। मुल्क की ख़तरनाक तरीन और फेमस तरीन शख्सियात होती हैं जिनको ये एक्सपोज भी करती हैं। इनसे जानते हैं कि स्कैंडल आखिर बनते कैसे हैं, खुद बनवाती हैं या अचानक से लीक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपके, कैसे हैं? करम अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा हरीम, आपका और जो स्कैंडल लीक होने का है इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या वजह है, क्या ताल्लुक है आपका और स्कैंडल्स का? हम दोनों बहन भाई हैं। हम दोनों का ब्लड का और खून का ऐसा रिलेशन है कि हम ये दोनों चीज़ें अब मुनक़ता नहीं हो सकती। देखिए, स्कैंडल बनना या कुछ मेरी नज़र में वो चीज़ स्कैंडल नहीं भी होती, लेकिन आपको पता है हर एक का रिपोर्ट करने का, हर एक का सोच का, हर एक का चीज़ों को लेने का, चीज़ों को बयान करने का एक अपना एक अंदाज़ होता है। तो मेरी भी जो भी चीज़ आती है तो मेरे बारे में तो लोग इतना मतलब नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे खुद वो होता है। लेकिन मैं कहती हूँ खैर, ये दुनिया की ज़िंदगी है, कब तक लोग किसके पीछे क्या करता रहेगा, तो कब तक लोगों को आप जस्टिफिकेशन देते रहें। तो मेरी ख्याल में खुद को ठीक करें तो बेहतर है। अच्छा, बाकी जितनी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी वीडियोस रिलीज होती हैं, आपकी लीक होती हैं। आप लीक खुद करती हैं, आप सोच के करती हैं कि जनाब अली ये वीडियो लीक होने वाली है, ये लीक होनी चाहिए? देखिए, अभी रिसेंटली की बात करते हैं, पुरानी बातों को छोड़ें। अभी कुछ तो मेरी होती भी नहीं है, मेरे साथ जोड़ के और लगा के और बयान किया जाता है। खैर, वो छोड़ें, उन चीज़ों को दफ़ा करें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हुई है। अभी रिसेंटली की बात करते हैं। अभी जो मतलब मशरूबात की या जो ड्रग्स, शराब वगैरह, उनकी जो बॉटल्स थी, वो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने खुद पोस्ट की हुई है। ये कहना कि लीक होगी, ये हो गया, कि मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। भाई, मैंने वो वाली वीडियोस खुद अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं डरती भी नहीं हूँ, मैं खाइफ भी नहीं होती, मेरा दिल साफ़ है, मैं एक चीज़ नहीं करती। तो जस्ट मैंने वीडियो बनाकर उसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और लोगों ने जो मतलब मुझ तक लिंक तो आते रहते हैं, शेयर होते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। किसी ने मुझे कहा ड्रग्स का कारोबार करती है, किसी ने कहा कि ये करती है, वो करती है। भाई, मैं ड्रग्स का कारोबार करूँ तो ड्रग्स डीलर आके खुद इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस लगाते हैं। मतलब सोचने वाली बात है ना। ड्रग्स डीलर आएगा, क्या है, मुझे पुलिस पकड़े, ये करे, वो करे। वो थी शराब। हाँ, या ऑफ कोर्स शराब थी। तो मैंने आपके हाथ में क्या कर रही थी? मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, अपने अकाउंट से पोस्ट की। लोगों ने कहा लीक होगी, बिल्कुल लीक नहीं हुई, मैंने खुद पोस्ट की है और मैंने अपने इंस्टाग्राम अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट की है। शराब आपके हाथ में करके रही थी? मेरे हाथ में क्या कर रही थी, मैं किसी के लिए गिफ्ट लेके आई थी आउट ऑफ कंट्री से। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान गिफ्ट लेके जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे लोग रोकते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं मंशियात तो नहीं है। आपको किसी ने रोका नहीं? मंशियात मेरे ख्याल में 2-3-4 बॉटल्स तो आप इजीली लेके आ सकते हो, उस पर तो आपको मतलब कोई रोकथाम नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। जो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं कैसे, मुझे किसी ने नहीं रोका। और 2-3-4 बोतल में बहुत इजीली, बल्कि आई भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से थी, तो मुझे नहीं है मतलब किसी ने रोका। अच्छा हरीम, एक हाँ, अगर आप ये नो मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह आएँ तो मैं इतने ओपनली बोलूँ तो शायद अभी मुझ पे सख्ती कर लें, क्योंकि मैं मोस्टली इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट से, तो वो भी मुझ पे हंसते रहते हैं, कहते हैं कि आप लाइक कि पाकिस्तान के अंदर भी टिक के बैठ रहे हैं। अगर आप हर हफ्ते में हम कहीं ना कहीं आपको देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप जा रही जो शराब की बोतलें थी आप बाहर के मुल्क से पाकिस्तान किसी के लिए गिफ्ट लेकर आई थी? या बिल्कुल गिफ्ट लेके आई थी। बाहर तो बिल्कुल आम स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं, आपको तो कोई रोकथाम कुछ भी नहीं है। तो मैं जहाँ तक ये है कि मैं खुद मतलब ड्रग्स करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इवन कि मैं तो सिगरेट भी नहीं पीती। मैं मतलब कोई भी नहीं, और मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है। तो किसी ने गिफ्ट मांगा था तो मैं गिफ्ट लेके। आपने अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती थी, उसके बाद आप लाहौर आई, आपने स्टडी स्टार्ट की, हॉस्टल में रही, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने ग्रूम किया। एक बैकवर्ड एरिया से दुबई तक, दुबई के शेखों तक हरीम शाह कैसे पहुँच गए?
अच्छा मेरी बात सुने अभी ना मैं बिल्कुल एक बैकवर्ड एरिया से थी। बेशक मेरे मम्मी पापा जो थे वो एजुकेटेड थे और दोनों इंडिपेंडेंट थे। मेरी मदर अभी भी टीचर है माशाल्लाह, और टीचिंग के इदारे के साथ एक सरकारी इदारे के साथ मुंसलिक हैं। और मेरे बाबा खुद गवर्नमेंट के साथ वो थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। बट लेकिन मेरे मामा पापा दोनों एजुकेटेड थे, और फिर उनको था कि हमारे बच्चे पढ़ें। और वो थोड़ा एरिया ऐसा था कि वहाँ पे स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, वो नहीं था। तो फिर मतलब मुझे ये था कि नहीं, मुझे जो है तो हॉस्टल में रह के पढ़ना है। तो फिर मैं हॉस्टल में आई। हॉस्टल में आके तो फिर मैं थोड़ा बहादुर हो गई। दुबई के शेखों तक कैसे खून पहुंच में गई? बहादुरी थी मेरे हाल बिल्कुल। वहाँ पे ना हम जब मेरी फ़ैन फॉलोइंग आपको पता है इतनी ज़्यादा हो गई थी। और वो तो था, चाहे मेरे अंदर कोई टैलेंट हो या ना हो, मैं अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कोई नहीं कर रही हूँ। मुझे अपने अंदर कोई वो नहीं नज़र आता, ना मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन एक हकीकत, एक सच है। मैं एक कंपनी थी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, और वो हमारे एग्रीमेंट सारा कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने जब बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा किया था, तो सारा कुछ उन्होंने मीडिया को भेज दिया था। और मैं उनके साथ काम कर रही थी उनकी कंपनी में। तो मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रही थी। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे से दोस्ती होगी, अच्छी सलाम दुआ होगी। फिर वहाँ पे बहुत सारे प्रिंस जो थे, वहाँ के जो शेख थे, शहजादे थे, तो अच्छा लगता था उनके साथ मिलके काम करना, घूमना फिरना, तो चिल करना। आपकी वहाँ पे सुंदर खटक की और आपकी अक्सर वीडियोस थी जो आपके शेखों के साथ आपने खुद से बनाई हुई थी, और वो भी बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रही, और लोगों ने बड़ी बातें की जिसके ऊपर मतलब कि कुछ ऐसी नज़ेबा बातें की गई थी शायद, कि जो लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। तो वो शायद आपने वो भी रिकॉर्ड एक जमा कर रही थी कि कल को ये शेख अगर मुझे कुछ करेंगे तो उनका भी फयाजुल हसन चौहान वाला और मुफ्ती अब्दुल कबीर वाला हाल करूँगी। नहीं, मैं आपको पहली बात बताऊँ, उन शेखों ने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी है। और दूसरा, उनके साथ हमने काम किया है। तो ये पाकिस्तान में तो यही लगता है कि शेखों के साथ कोई ना कोई इनके अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कोई नाजायज़ रिलेशन जैसा कुछ, और यही सोच है उनकी, और यही सोच के वो क्वेश्चन करते हैं। तो मैं अगर हल्फन ये बात कहूँ ना कि वो पाकिस्तानी मर्द नहीं थे कि आप पाकिस्तानी किसी भी ऑफिस में फ़ाइल उठा के कोई लड़की लेके जाए तो उसको आगे से मतलब उसका ये किया जाए, और उसकी वो मर्द इतना डिज़ायर प्रस्त होता है, कोई लड़की को उस नज़र से देखे कि पहले ये होगा, या यहाँ के किसी भी उस पर आप चले जाओ, वो नहीं है। उन्होंने हमें बड़ा रिस्पेक्ट दिया था, और हम वहाँ पे बहुत सेफ थे, और वहाँ हम बहुत ओपनली काम कर रहे थे, बहुत सेफ तरीके से काम कर रहे थे, बहुत प्रोटेक्ट थे। और मैं मशकूर उन तमाम दुबई के जिन जिन लोगों के साथ हमने काम किए, जिन जिन कंपनियों के साथ मैंने काम किए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और वो लोग बहुत अच्छे थे। तो मेरे ख्याल में जितने हम वहाँ पे प्रोटेक्ट थे, सेफ थे, और जितना अच्छे से अपने कामों को खुश सलूबी से कर रहे थे, और इतना शायद कि पाकिस्तान में कोई सेफ हो। अच्छा हरीम, बात यह है कि आपने जब भी अगर कोई वीडियो लीक की है तो आपने किसी ऐसे बंदे की है कि जो पावर में होता है, ताकतवर होता है, तो आपको डर नहीं लगता? कौन सी ताकतें आपके पीछे ऐसी हैं जो आपको हौसला देती हैं कि हरीम तुम करो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? ईमान की ताकत, ईमान की शक्ति। ईमान आपको जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और आपके अंदर अगर ईमान ना हो, इंसानियत ना हो, तो फिर आप बुज़दिल हो जाते हो। तो मेरे अंदर की इंसानियत, और मैंने कभी भी किसी के साथ पंगा वैसे नहीं लिया, कोई ना कोई वजह हुई है तो, और ना करतूत अच्छे होते तो ना एक्सपोज होते। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अच्छा, जब आपने वीडियोस लीक की थी कुछ, तो उसके बाद आपने और सुंदर खटक ने एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसके अंदर आपने बोला था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ आने वाला है, तो सिलसिला रुक क्यों गया? नहीं, पार्टी शुरू हुई है तो मुझे वीडियो याद ही नहीं क्या एक गाड़ी में बैठी हुई थी आप। वो फन में या मजाक में वो कुछ हो, तो उन चीज़ों को हम वो नहीं कर सकते। अक्सर हम फन मजाक में भी बहुत कुछ करते थे। अक्सर हम लेकिन लोगों ने बड़ा इंतजार किया उस चीज़ का। लोग मुंतज़िर रहे, जब मुझे कुछ करना होगा तो मैं लोगों की परमिशन की वो नहीं है कि लोग मुझे इजाज़त देंगे या लोगों से वो करूँगी। तो जब मुझे कुछ हुआ ऐसा, तो ज़रूर मतलब कोई भी चीज़ मेरे साथ हो, या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा हो, या कोई गलत हो, तो मैं लोगों को ज़रूर हकीकी मानों में आईना दिखाती हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा है। चाहे लोग उसको किसी भी तरीके से प्रेजेंट करें, या किसी भी तरीके से रिपोर्ट करें, या किसी भी तरीके से जज करें। जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, बहुत काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि जनाब अली ये काम कर रहे हैं, तो फिर उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हरीम शाह के पास इतना पैसा कैसे आया? यार अभी भी मैंने आपको बताया कि मतलब लोग ये कहते हैं कि हर चीज़ पे नज़र रखना, ट्रैवलिंग पे, इन चीज़ों पे, इन चीज़ों पे। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं किसी भी कंट्री, किसी भी इसमें जाऊँ, कंपनी की तरफ से, उसकी तरफ से मेरा पर्सनली पैसा इन्वेस्ट ही नहीं होता, और पर्सनली मेरी इतनी कोई वो ही नहीं होती। लाइक मैं अभी टर्की में 9th मंथ मुकीम रही हूँ, वहाँ पर मैंने काम किया है, वहाँ पर मैंने डिफरेंट कंपनीज़ की प्रमोशंस भी किए हैं, वहाँ से मुझे अवार्ड भी मिला टर्की से और इस्तांबुल की तरफ से। और मतलब ये तो मतलब आप कहीं भी तो इतना, मैं दुबई चली जाऊँ, दुबई में मुझे अवार्ड मिले, कतर, बहरीन, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, मॉरिशस, बहुत सारे उस जगहों पे गई हूँ, और बहुत सारी जगहों पे जाके मैंने कुवैत,
لائک تو کمپنیز کے ساتھ جب آپ جاتے ہو یا کسی کی بھی پروموشنس کرتے ہو یا کسی کا انوگریشن کرتے ہو تو ظاہر آپ فری میں تو نہیں کرتے اور آپ اس کا معاوضہ تو لیتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں اور خود جو آپ کا وہ ہوتے ہیں ٹرپ سارا ہوتے ہیں وہ تو فری میں ہوتے ہیں. تو بس اللہ کا شکر ہے الحمد للہ, بس شکر ہے پیرالائز نہیں ہوں اور الحمد للہ. ایک شو کے دوران تابش ہاشمی کا شو تھا TBH, اس میں آپ کو شیخ رشید نے بولا بکواس بند کرو, وہ کیا کہانی ہے؟ اچھا وہ ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے شو کر رہے تھے تو انہیں ایک دم سے کہا شہر رشید کو کال کریں تو یہ, تو میں نے کہا آف کورس ابھی پک کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. تو میں نے کی تو انہوں نے پک کی, تو انہوں نے کہا بعد میں بات کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ضد کی, تکرار کیا کہ ابھی بات کریں. تو میں بھی وہ بزی تھے, ان کا کوئی انسلٹ والا وہ نہیں تھا, مجھے پتہ ہے وہ اسی بولتے ہیں بہت بے باکی سے اور بہت اس طرح سے ان کا انداز بیان سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی بکواس بند کرو. ان کا مطلب یہ تھا کہ بعد میں مجھ سے بات کریں. میں کہتی تھی نہیں ابھی کریں. لو دوست ہیں آپ کے. دوستی تو تھی میری ان کے ساتھ, اچھی دوستی تھی. اچھا لاسٹ پہ ایک سوال کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے جو مگر مچھ تھے ان کی ویڈیوز لیک کی, سیاستدانوں کی ویڈیوز لیک کی, سب کچھ کیا آپ نے, تو آگے بھی کوئی سیاستدانوں کو ٹف ٹائم دینے کا آپ رکھتی ہیں, کوئی دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ میں نے شادی کر لی, ابھی میں نے ہوتے ہسبینڈ کو ٹف ٹائم دینے. آپ نے شادی کر لی ہے, نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے جو ایک نیا قدم اٹھایا ہے تو اللہ اس میں آپ کو ثابت قدم رکھے, کوئی وینا ملک والا حال نہ ہو. دیکھیں ہمارے فیوچر کیا, دیکھیں انسان کو کل کا نہیں پتہ ہوتا. انسان ہم کسی پہ ہنس نہیں سکتے یا کسی پہ خود پہ اتنا خود اعتمادی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رشتہ یہ ہمارا وہ. ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہم اسٹرگل کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مطلب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہوتے, کچھ انسان کی تقدیر میں ہوتے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. خود بھی کوشش کرنی ہوتی ہے, دعا کرنی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جھکنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رکھے. تو مطلب کل کیا ہونا ہے یا کیسے ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا وہ ہمیں نہیں پتہ. تو اتنی شیورٹی کے ساتھ میں کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتی. ابھی جو میرا پریزنٹ ہے الحمدللہ میں بہت بلیس ہوں, خوش ہوں, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نظر بد سے بچائے اور ایسے ہی خوش رکھے. کل کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں دے سکتی, لیکن اللہ سے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ. ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, اللہ نے آپ نے جو ایک نیا زندگی آپ نے اسٹارٹ کی, اللہ آپ کو خوشیاں دے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور یہ حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود تھی. یہ وہ تمام سوالات جو سوشل میڈیا پہ پوچھے جاتے ہیں حریم شاہ سے ریلیٹڈ, آج کوشش کی ہے کہ آپ کو ان کے جوابات مل جائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.